हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अतिकाय कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अतिकाय इंजीनियरिंग पे। और आज हम लोग जो है ये हाईवे का थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग हाईवे का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया। सेकंड लेक्चर में हमने पूरा सिलेबस को कवर कर लिया, ये भी जान लिया कि कौन से टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा और कौन सा टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमने कौन से टॉपिक के अंदर कौन कौन सा टॉपिक टर्म पढ़ना है, कौन कौन सा टर्म के बारे में हमको समझना है और कौन कौन सा टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इसके पूरे सिलेबस को हम लोग डिटेल में कवर कर चुके हैं, इसके सिलेबस को हम लोग डिटेल में जो है वो स्टडी कर चुके हैं। और आज हम लोग इसी में से एक यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि यही जो टॉपिक है, ठीक है, हाईवे का दिल और धड़कन दोनों यही है। अगर इस टॉपिक को इस यूनिट से अगर हाईवे से अगर इस यूनिट को अगर हटा दिया जाए तो समझिए कि हाईवे का जान प्राण सब निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जो है वो यही यूनिट है, तो इसलिए हमने सबसे पहले यही यूनिट को चुना है और यही यूनिट का स्टार्ट किया है ताकि आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दीजिए, अपने सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए, ये हो ही नहीं सकता है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन और हाईवे से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, और आपके सिलेबस में जो इसका वेटेज है वो टोटल 18 नंबर का है, 18 मार्क्स का इसका वेटेज है, यानी कि आपके सेमेस्टर के एग्जाम में ये 18 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ज्योमेट्रिक डिजाइन मतलब होता क्या है। हाईवे में हमको जो है वो डिजाइन समझ लेते हैं कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है आखिर। जैसे ज्योमेट्री जो वर्ड है, ज्यामिति, ये आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो। जब आप लोग 7, 8, 9, 10th क्लास में जब पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आप लोग सुनते होंगे, आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री होता क्या है, आपने जब भी पढ़ा होगा ज्योमेट्री तो वहाँ से आपने देखा होगा कुछ फिगर से रिलेटेड चीज़ आता है। ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इन सारा चीज़ के बारे में हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं और बहुत सारा उसमें थ्योरम वगैरह ये सब जो भी आपका आता है वो हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। मतलब ज्योमेट्री वर्ड से ही माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करता है, वो है फिगर। ठीक है, शेप, वो चीज़ दिमाग में स्ट्राइक करता है कि उस चीज़ से कुछ ना कुछ ये रिलेटेड होगा ही अगर ज्योमेट्री वर्ड इसमें यूज हो रहा है तो। और डिजाइन वर्ड का क्या मतलब होता है, तो डिजाइन वर्ड का अगर हम लोग मतलब जानने का अगर प्रयास करें तो डिजाइन वर्ड का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि हर एक डिजाइन, मतलब अगर आपको से बोला जाए, जैसे आपने सुना होगा कोई बोलता हो कि ये डिजाइनर है। ठीक है, जैसे कोई भी स्टार होता है, फिल्म स्टार होता है या कोई भी सेलिब्रिटी होता है तो अपना कपड़ा वगैरह का अलग अलग अपना डिजाइनर रखे हुए होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी सेलिब्रिटी के पास 3-4 डिजाइनर है, अब बोल दिया कि हमको इस तरह का कपड़ा चाहिए, आप इस तरह का कपड़ा जो है डिजाइन करिए। तो डिजाइन करने में जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 4 उसका डिजाइनर है वो चारों डिजाइनर जो है वो एक ही तरह का कपड़ा डिजाइन करे, नहीं, वो अलग अलग अपने तरीके से कुछ भी डिजाइन कर सकता है, बस वो जो उसका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो डिजाइन वर्ड का ये मतलब होता है। अब डिजाइन में अब कहीं पे भी कोई भी न्यूमेरिकल में आपको अगर डिजाइन करना है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का आंसर एक तरह से आए। ठीक है, तो जब भी डिजाइन करने को लेकर कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आंसर मैच करने के चक्कर में नहीं रहना है। सारा का आंसर जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि सारा कोई जो होता ना है वो अपना तरीके से किसी भी चीज़ को डिजाइन करता है। वो कुछ और डेटा लेगा, आप कुछ और डेटा ले लीजिएगा, तो वहाँ पे तो वेरी करना ही करना है। लेकिन जो आप डेटा लीजिएगा वो आपको एक लिमिटेशन में लेना होगा। वहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये इससे इतना, इसका मिनिमम लिमिट इतना है, मैक्सिमम लिमिट इतना है, आपको इसी के बीच में डेटा लेना है। ठीक है, तो डिजाइन का मतलब ये होता है। डिजाइन का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 आदमी किसी एक ही चीज़ को अगर डिजाइन कर रहा है तो वो सेम चीज़ डिजाइन करेगा, वो अलग अलग चीज़ कर सकता है। ठीक है, कहा कि सब अपने अकॉर्डिंग करेगा उस चीज़ को। तो मतलब कि ज्योमेट्रिक डिजाइन का जरूरत ही क्यों पड़ा। ऐसे अगर रोड को बनाना होता है तो कोई भी हार्ड सरफेस हो गया वो रोड हो गया, ये क्या सफिशियंट है। अगर कोई हार्ड सरफेस हो गया, कहीं पे हार्ड मटेरियल जा कहीं पे हम डाल दिए, कोई हार्ड सरफेस हो गया तो क्या हम उस पर आसानी से आ जा सकते हैं, उस पर स्पीड में व्हीकल चल सकता है, 120 से 130 का स्पीड में जो व्हीकल चलता है उतना चल सकता है, कर्व बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल दिक्कत होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो डिजाइन हम लोग हाईवे में इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो कंफर्टेबल हो। अगर एक बस जा रहा है जिसमें पैसेंजर भरा हुआ है तो पैसेंजर को कोई तकलीफ ना हो कभी भी, जब वो मोड़ पर घूरे कर्व पे मुड़े या फिर ढलान पे ढले या चढ़ान पे चढ़े,
कभी भी उसको कोई पैसेंजर को जो है किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो, प्लस जो गाड़ी जो आपको चल रहा है उसको कम से कम डैमेज हो। ठीक है, जो व्हीकल आपका रोड पे चल रहा है वो कम से कम डैमेज हो, और वहाँ पे रोड पे जो है एक्सीडेंट कम हो। सबसे बड़ा फैक्टर कि एक्सीडेंट जो है वो कम हो, इस तरह से उसको डिजाइन करना होगा। हम लोग एक्सीडेंट होने का कारण के बारे में पढ़ेंगे। और इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है, किसी चीज़ को डिजाइन करने का मतलब ही होता है कि वो चीज़ जो है वो सेफ होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। मतलब कि उसमें हमारा ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, ठीक है, और वो जो हो हमारे लिए क्या हो, इकोनॉमिकल हो। ठीक है, इकोनॉमिकल और सेफ तो होना ही चाहिए। अब देखिए, कहीं आपने ऐसा भी सुना होगा कि कोई आपके जहाँ पे आप रहते होंगे वहाँ पे आपका कुछ ऐसा एरिया होगा जहाँ पे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जा रहा है तो अच्छे से जाना, वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता है। से पिछला बार जो है 10 साल 20 साल पहले आदिकाल का एक कहानी आपको सुना देंगे, प्राचीन काल का, और बोलेंगे कि उतना साल पहले वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था तो सारे लोगों का डेथ हो गया था, तो वहाँ पे भूत वगैरह रहता है या कुछ भी, मतलब इस तरह का एक सारे एरिया में लगभग कहीं पर होता ही है। ठीक है, कि इस तरह कोई जगह है वहाँ पे अच्छे से जाना, बहुत वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सीडेंट किसी जगह पे अगर बार बार हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उस रोड को अच्छे तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है। ठीक है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अगर मान लिया जाए कि ऐसे है, ये आपका कोई रास्ता है, ठीक है, इधर से एक आपका कोई व्हीकल जा रहा है, यहाँ पे आपका कोई व्हीकल है इधर से जा रहा है। ठीक है, अब ये जैसे ही अगर यहाँ पे जा रहा है 80 का स्पीड पर, एक ये देखा कि यहाँ पे से देखो व्हीकल आ रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, तो बताइए कि अगर ये तुरंत देखेगा तो तुरंत क्या अपने गाड़ी को कंट्रोल कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिजाइन की कमी होती है, डिजाइन की कमी का महसूस होता है कि यहाँ पे ये जो होना चाहिए था, इसको डिजाइन अच्छे से, यहाँ डिजाइन इस तरह से होना चाहिए था कि अगर कोई भी कर्व अगर प्रोवाइड हो आपका, तो कर्व के ऊपर जो है वो एक सफिशियंट डिस्टेंस आपका प्रोवाइड हो, जहाँ तक आपका ड्राइवर जो है वो आगे देख सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइट डिस्टेंस। ठीक है, एक सफिशियंट डिस्टेंस प्रोवाइड होना चाहिए ताकि आगे से आने वाले व्हीकल को देख करके अपने गाड़ी को कंट्रोल कर सके। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे तवज्जो दिया जाता है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। अगर यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे सुपर एलिवेशन, यहाँ पे एक कर्व है, ठीक है, तो कर्व है तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी अगर स्पीड में अगर कर्व पे मुड़ेगा तो क्या हुआ कि इस पे जो है वो बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और एक गाड़ी अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आकर ये स्कीड कर जाएगा इस तरह से। अगर यहाँ पे क्या किया जाए कि इधर वाला जो सरफेस है, इसका इधर वाला जो सरफेस है, इसको अगर जो है वैसे उठाया नहीं जाएगा, इस सरफेस को अगर इस तरह से उठाया नहीं जाएगा ना, तो ये जो गाड़ी है ना वो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये गाड़ी जो है इधर की तरफ स्कीड कर जाएगा, ये ओवर टर्न कर जाएगा, यानी पलट जाएगा गाड़ी। ठीक है, अगर स्पीड में मुड़ेगा तो आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जब कभी 4 व्हीलर से जा रहे हैं और कर्व पे जब एक मुड़ते हैं तो ये जो यहाँ इधर का जो व्हील होता है वो उठ जाता है। ठीक है, तो वो उठने का कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ। ठीक है, और वही अगर ज़्यादा हो गया तो गाड़ी 2-3 धूल-मुनिया खा जाता है। ठीक है, तो यही उसी को बोलते हैं कि ओवर टर्न हो गया गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इसका वैल्यू भी आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे जो फोर्स लगता है, यहाँ पे जो फोर्स लगता है इधर की ओर बाहर की ओर, इसका वैल्यू होता है mv²/r। इतना अमाउंट में इसका फोर्स लगता है जो कि बाहर की ओर लगता है, और जो सेंटर से बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो फोर्स सेंटर से अंदर की ओर लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को शायद पता होगा। तो यहाँ पे गाड़ी जो ओवर टर्न ना करे, गाड़ी जो है कोलिजन ना करे, गाड़ी को जो एक सेफ डिस्टेंस ड्राइवर को जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए देखने के लिए, ताकि आगे से आने वाले गाड़ी को आसानी से देख सके। इसलिए रोड को जो है वो डिजाइन किया जाता है। ऐसा नहीं हो कि रोड आज बना और 1 महीना बाद गायब हो गया। ठीक है, तो रोड का मटेरियल का क्वालिटी जो है, जिस मटेरियल से रोड बनाया जा रहा है वो मटेरियल किस क्वालिटी का है। क्या मटेरियल इस तरह से है कि रोड को 10 साल 15 साल तक रजिस्ट कर सकता है, तो हम वैसे ही मटेरियल को वहाँ पे यूज करेंगे। और इन सारे चीज़ों को करने के लिए
जो रोड का जो एलाइनमेंट है वो एलाइनमेंट रोड का किस तरह से प्रोवाइड होना चाहिए, रोड का ग्रेडियंट किस तरह से प्रोवाइड होना चाहिए, उसमें रोड का कर्व किस तरह से प्रोवाइड होना चाहिए, कौन सा वो एरिया है, वहाँ पे सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए, वहाँ पे कैम्बर कितना होना चाहिए। अब ऐसा भी तो है कि वहाँ पे सुपर एलिवेशन जो है वो कम का जरूरत है। रोड अगर ऐसे है तो आप इतना सुपर एलिवेशन दे दिए, इतना एक सरफेस को उठा दिए तो काफ़ी है। अब आप करेगा बहुत ज़्यादा उसको उठा दीजिएगा तो गाड़ी इधर पलटे के बजाय गाड़ी इधर पलट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रख करके यहाँ पे रोड में जो है वो ज्योमेट्रिक डिजाइन किया जाता है। ठीक, तो ये ज्योमेट्रिक डिजाइन का कुछ आपका यहाँ पे फैक्टर हो गया। और अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए, मान लें कि कोई कर्व रोड आपका इस तरह से गया है, यहाँ पे कर्व है, इस तरह से गड्ढा है। ठीक है, अब यहाँ से गाड़ी आ रहा है, वो गाड़ी रात में आ रहा है, यहाँ से आपका गाड़ी आ रहा है और गाड़ी अगर रात में आ रहा है तो इसके सामने जो है वो अगर रात में आ रहा है, जाहिर सी बात है अपना हेडलाइट से ये जो है वो आगे का डिस्टेंस देखेगा। जहाँ तक इस गाड़ी का हेडलाइट का जो भी लाइट जो है वो जाएगा, वहाँ तक वो इस आगे का डिस्टेंस जो है वो देख पाएगा। यानी कि गाड़ी का एक सफिशियंट डिस्टेंस होना चाहिए कि जहाँ तक उसका हेडलाइट जो है वो जा सके। ऐसा नहीं कि गाड़ी यहाँ पे पहुँच गया, ये गाड़ी जब यहाँ पे पहुँच गया तब इसको पता लग रहा है गाड़ी यहाँ हमको आगे है। ठीक है, इसको जो है वो एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे ही, दूर से ही पता हो जाना चाहिए कि सामने से भी एक व्हीकल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है वो लाइट डिस्टेंस भी एक होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि हेड लाइट डिस्टेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हेडलाइट डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे स्टॉपिक साइड डिस्टेंस हो गया कि गाड़ी को आगे से आने वाली गाड़ी को देख करके उसमें कोलिजन ना हो, उससे पहले ही अपने गाड़ी को स्टॉप कर सके, इतना उसमें सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए। और ऐसा कहीं पे हो जाए सिचुएशन कि इस तरह से आपका रोड है, ठीक है, और आपका इस तरह से लेन बना हुआ है, यहाँ पे कोई एक व्हीकल जा रहा है इधर की ओर। ठीक है, और आप इसको पीछे आ रहे हैं इधर। अब सामने वाला व्हीकल इतना धीरे धीरे चल रहा है ना कि आप मतलब उससे बोर हो गए हैं। ठीक है, आपको कहीं जल्दी जाना है, लेकिन ये उसका आपके आगे का जो व्हीकल है वो अपना स्पीड को बढ़ा ही नहीं रहा है। ठीक, और ना ही आप यहाँ पे इसको ओवरटेक कर पा रहे हैं, यानी कि गाड़ी जो है वो सामने से इस तरह से इधर से आ रहा है, इसको आप ना तो ओवरटेक कर पा रहे हैं, और ये जो गाड़ी है वो अपना स्पीड व्हीकल जो है वो अपना स्पीड भी नहीं बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे आप इसको अगर ओवरटेक कर नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे आपका डिजाइन की कमी है। ठीक है, तो रोड का जो है वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि हमेशा जो है ना वो कोई भी गाड़ी जो है वो ओवरटेक कर सके अपने से आगे वाले गाड़ी को। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि ओवरटेक करने के लिए किसी भी व्हीकल को सामने का डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, कितना जब डिस्टेंस रहेगा तो हम जो है वो कोई व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस भी जो है वो हाईवे पर प्रोवाइड होना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका डिफिनेशन वगैरह के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका क्रॉस सेक्शन, कि एक रोड का जो होता है वो रोड में कौन कौन सा एलिमेंट होता है और रोड का क्रॉस सेक्शन किस तरह से होता है। देखिएगा इसमें आपका बहुत सारा चीज़ जो है वो क्लियर होगा। तो हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए, अगर एक नॉर्मल रोड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रोड कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से कुछ आपका रोड होता है। ठीक है, ये जो विड्थ होता है रोड का, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है,
और ये आपका फॉर्मेशन विड्थ हो गया, इसके ऊपर आपका बनाया जाता है कैरिज बे। ठीक है, इसको बोलते हैं कैरिज बे। CW मतलब हो गया कैरिज बे। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा फॉर्मेशन विड्थ। अब ये जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है इसको बोला जाता है साइड स्लोप। ठीक है, अब इधर वाले को साइड स्लोप बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इधर में भी जो स्लोप प्रोवाइड किया गया है ये भी साइड स्लोप ही है। ये जो पॉइंट होता है इसको, इस पॉइंट जो यहाँ पे होता है इस पॉइंट को आपका बोला जाता है टो। ठीक है, TOE टो। अब ये पॉइंट भी टो होगा आपका और ये पॉइंट भी टो होगा, तो दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना समझना होगा। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में भी क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए आएगा तब दोनों जगह आप डिनोट ना कर करके एक ही जगह आप डिनोट करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिगर जो है ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये आपका जो है वो आपका ड्रेनेज हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका होता है वो एक लाइन होता है जिसको बोला जाता है रोड बाउंड्री। यहाँ पे 3 लाइन होता है, तीनों लाइन के बारे में क्या करके देखते हैं। फर्स्ट लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, रोड बाउंड्री। ठीक है, फर्स्ट लाइन आपका हो गया रोड बाउंड्री, और जो सेकेंड लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग लाइन। मार्कर चेंज करते हैं। सेकेंड लाइन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग लाइन, VUILD, बिल्डिंग लाइन। और जो आपका जो थर्ड लाइन जो होता है उसको बोला जाता है कंट्रोल लाइन। सारे टर्म को हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे, सारे का डिफिनेशन भी लिखेंगे। कंट्रोल लाइन। ठीक है, ये आपका ड्रेनेज हो गया, ये आपका टो हो गया, ये आपका साइड स्लोप हो गया। अब देखिएगा, अब इसमें जो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन जो बच गया है, यहाँ से आपका ये वाला पोर्शन हो गया, ये जो पोर्शन है आपका इसको बोला जाता है शोल्डर। ठीक है, यहाँ पे भी जो आपका ये वाला पोर्शन है इसको बोला जाएगा शोल्डर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ से जो आपका ये कंट्रोल लाइन है, तो जिस तरह से इधर में रोड बाउंड्री, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन है, इसी तरह से इधर में भी तो आपका एक रोड बाउंड्री, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन रहेगा। तो जो इधर में जो कंट्रोल लाइन है और इधर में भी जो कंट्रोल लाइन है, इस पूरे को इधर में जो रोड बाउंड्री है, इधर में जो रोड बाउंड्री है, इस पूरे एरिया को, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे राइट ऑफ वे। ठीक है, इस पूरे को बोलेंगे राइट ऑफ वे, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे लैंड विड्थ। और ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो बिल्डिंग लाइन टू रोड बाउंड्री टू रोड बाउंड्री रहेगा। ठीक है, आपका ये हो गया। अब देखिएगा, यहाँ से जो रोड बाउंड्री और कंट्रोल लाइन के बीच जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ से आप इधर में बना सकते हैं और आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। जो रोड बाउंड्री और आपका बिल्डिंग लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉर्डर कंट्रोल। ठीक है, इसको ही बॉर्डर कंट्रोल, और वो भी आपका हो जाएगा बॉर्डर कंट्रोल। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपका जो यहाँ पे का ये जो डिस्टेंस होता है, ये शोल्डर का लाइन, ठीक है, और ये बिल्डिंग लाइन,
सॉरी रोड बाउंड्री, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है रोड मार्जिन। ठीक है, ये डिस्टेंस इसको बोला जाता है रोड मार्जिन, और इसी तरह से आपका यहाँ पे भी रोड मार्जिन होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो इतना लाइन आपको होता है। अब सारे इतना कंपोनेंट आपका हुआ। अब सारे कंपोनेंट के बारे में जो है वो हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छे से ही देख लेते हैं, और फिर हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आए तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे ऊपर में आपका आ जाता है कैरिज वे। कैरिज वे किसी भी रोड का वो पोर्शन होता है जिसपे आपका व्हीकल रन करता है, जिसपे आप चलते हैं, जिसपे आपका व्हीकल रन करता है ना, है उसको बोलते हैं कैरिज वे। आप देखते हो कैरिज वे के दोनों तरफ जो होता है वो कुछ स्पेस छोड़ा हुआ जाता है। ठीक है, तो जो कैरिज वे के दोनों तरफ जो कुछ स्पेस रहता है उसको बोलते हैं हम लोग शोल्डर। ठीक है, जो कैरिज वे के दोनों तरफ जो कुछ स्पेस रहता है इसको बोलते हैं शोल्डर। अब रोड कैरिज वे और शोल्डर क्लियर हो गया। अब कैरिज वे और शोल्डर को पूरा को जो है वो सम्मिलित रूप से, पूरा कंबाइंड रूप से हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रोड। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहीं कहीं FW भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। FW मतलब फॉर्मेशन विड्थ, यहाँ पे CW मतलब कैरिज वे। ठीक है, अब देखिएगा, अब फॉर्मेशन विड्थ के बाद जो होगा वो रोड का कुछ स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइड स्लोप। फॉर्मेशन विड्थ के बाद जो है रोड का कुछ स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, इसको बोलते हैं साइड स्लोप। स्लोप जहां पे खत्म होता है उसको बोलते हैं टो पॉइंट। ठीक है, जहां पे स्लोप आपका एंड होगा उसको बोलेंगे टो पॉइंट। उसके बाद आपका हो जाएगा ड्रेनेज। अब देखिएगा इसके बाद 3 लाइन रहता है। जो आपका फर्स्ट लाइन होता है उसको बोला जाता है रोड बाउंड्री, मतलब कि रोड का जो है ना वो रोड यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, ये रोड बाउंड्री है। ठीक है, और ये होता है आपका बिल्डिंग लाइन, मतलब बिल्डिंग लाइन के बाहर तक जो है, सॉरी बिल्डिंग लाइन तक जो है वो कोई भी बिल्डिंग का प्रोजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो है बिल्डिंग लाइन के अंदर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि बिल्डिंग लाइन के इधर ही बिल्डिंग बनाए और ऊपर से बिल्डिंग का प्रोजेक्शन करके और इसके अंदर तक घुसा दिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बिल्डिंग लाइन के आगे आप प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हैं। थर्ड लाइन आपका होता है कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन वो लाइन होता है जैसे अभी कभी अगर किसी एरिया में अगर रोड बना है तो वहाँ का पॉपुलेशन कुछ और होगा, अगर 20 साल बाद की बात किया जाए तो वहाँ का पॉपुलेशन कुछ और होगा, यानी कि वहाँ का रोड में करना पड़ेगा मॉडिफाई। तो फ्यूचर को देखते हुए जो है वे कंट्रोल लाइन खींचा जाता है, जहाँ तक बाद में जो है वो रोड एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर में जो जहाँ तक रोड एक्सटेंड हो सकता है, फ्यूचर को देखते हुए एक लाइन खींचा जाता है, उसको बोला जाता है कंट्रोल लाइन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपका आता है बिल्डिंग लाइन। दोनों तरफ का रोड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है राइट ऑफ वे या फिर लैंड विड्थ। यहाँ पे जो